नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो आज है 18 दिसंबर और 18 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। तो इसका आयोजन 23 दिसंबर से होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में पहली बार जो चेयरमैन सुमित्रा सैनी के प्रयासों से नगरपालिका की ओर से 10 दिवसीय चिड़ावा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 23 दिसंबर से शुरू होने वाले इस महोत्सव का समापन 1 जनवरी 2023 को होगा। 23 दिसंबर को चिड़ावा महोत्सव का आगाज मैराथन के साथ किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा इसमें कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। वहीं करीब 200 से अधिक जो देश में कोने कोने से प्रसिद्ध उत्पादों की स्टॉल भी यहां पर लगाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कोटा में कोटा मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो राजस्थान के कोटा में जो मुद्रा उत्सव, जी हाँ, कोटा मुद्रा उत्सव का आयोजन है वो 17 दिसंबर से किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा मुद्रा जो कोटा फ्लेटली एंड न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी और रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ की ओर से उत्सव 2022, जी हाँ, कोटा मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन है वो 17 से लेकर 18 दिसंबर 2022 को किया जा रहा है। कोटा में कोटा मुद्रा उत्सव 2022 का आयोजन हो रहा है और इस उत्सव में विभिन्न रियासतों के 800 प्रकार के सिक्के हैं वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस प्रदर्शनी में देश भर से मुद्रा संकलनकर्ता भाग ले रहे हैं। इसके लिए 35 फ्रेम भी लगाए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान राजस्थान की रियासत के जो अमूल्य सिक्के नोटों का प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पर 2600 साल पुरानी मुद्रा भी देखने को मिल जाएगी। तो राज परिवारों द्वारा प्रचलित मुद्रा भी आकर्षण के अंदर रहेगा। राजस्थानी संस्कृति को अपने में संजोए रखने के करीब 250 से 300 साल पुराने सिक्के भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जो किस राज्य की पुलिस को बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए टॉप 3 में पुरस्कार देकर है वो राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है। तो राजस्थान पुलिस को अवार्ड मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राष्ट्रीय अवार्ड की घोषणा की है और इस घोषणा के अनुसार देश के टॉप 3 में राजस्थान पुलिस अभियोजन एवं जेल विभाग को चुना गया है। जी हाँ, राजस्थान पुलिस को बेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए टॉप 3 में चुनकर अवार्ड वो दिया गया है। राजस्थान पुलिस के लिए यह ट्रॉफी महानिरीक्षक पुलिस के SCRB के शरद कविराज ने प्राप्त की थी। उन्होंने चुनिंदा 23 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राजस्थान पुलिस की बेस्ट प्रैक्टिसेज पर प्रेजेंटेशन भी दिया था और इस प्रैक्टिसेज को देश के अन्य राज्य भी लागू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18 दिसंबर को मिसेज इंडिया द गोडेस पेजेंट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिसेज इंडिया द गोडेस पेजेंट का आयोजन है वो जिलों की नगरी उदयपुर में 18 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो पेजेंट है वो विवाहित भारतीय महिलाओं के लिए आयोज्य है, जिसमें सौंदर्य, अनुग्रह, प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, गौरव और करुणा का उदाहरण देखने को मिलेगा। मधुकमल मोशन पिक्चर्स द्वारा इस फैशन शो का आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है, जहां पर ऐसी महिलाओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है जो विश्व में अपने प्रतिनिधित्व में आत्मविश्वासी, शालीन, शिष्ट, करिश्माई और सम्माननीय पहचान की महत्वाकांक्षा रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में राजस्थान में कहां से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है। तो राजस्थान में जो जन जागरण रथ यात्रा जो स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में इसका आयोजन वो राजस्थान में जयपुर से किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 17 दिसंबर को, जी हाँ, 17 दिसंबर को क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हेमू कालाणी के जन्म शताब्दी वर्ष में जयपुर से जन जागरण रथ यात्रा रवाना हुई है।
जी हाँ, जयपुर शहर के अमरापुर स्थान से ये रवाना की गई है। ये जन जागरण रथ यात्रा जो प्रदेश भर के 5000 किलोमीटर की दूरी है वो तय करेगी। जी हाँ, 5000 किलोमीटर की यात्रा होगी, 28 जिलों से होकर गुजरेगी और 17 जनवरी को बालकधाम किशनगढ़ अजमेर में विश्राम करेगी। 23 मार्च 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूत हेमू कालाणी की जयंती भी मनाई जाती है। भारतीय सिंधु सभा जो राजस्थान की ओर से प्रमुख क्रांतिकारी वीर सपूत वीर जो हेमू कालाणी का जन्म शताब्दी वर्ष है वो मनाया जा रहा है, जो 23 मार्च को समाप्त होगा। इनकी जयंती के अवसर पर हेमू कालाणी ने सिंधु प्रांत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की अलग जगाई थी और अंग्रेजों ने इनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो 17 वर्ष की उम्र में हेमू कालाणी है वो फांसी पर शहीद हो गए थे। तो इसीलिए जो युवा पीढ़ी आज की इनसे प्रेरणा ले सके, इसीलिए इस जन जागरण रथ यात्रा को रवाना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर चौथे शिकागो यूथ क्वांटिटेटिव मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? तो इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो IIM उदयपुर में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जो IIM उदयपुर ने चौथे शिकागो बूथ क्वांटिटेटिव मार्केटिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो किया है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य भारतीय संकाय सदस्यों के साथ रिसर्च संबंधी रिश्तों को और गहरा बनाना है। तो हाल ही में 16 दिसंबर को इसमें आयोजन किया गया था, जिसमें सम्मेलन के दौरान भारत में मार्केटिंग के क्षेत्र में क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बातचीत करते हुए विकसित करने पर चर्चा भी की गई थी। मैनेजमेंट, रिसर्च और एजुकेशन के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी शिकागो बूथ क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिहाज से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। IIM उदयपुर में लगातार 4 वर्षों से IIM उदयपुर है वो FT जो MIM रैंकिंग में शामिल होने वाला केवल दूसरा IIM है। इसने लगातार 3 वर्षों तक QS IIM की रैंकिंग में जगह बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ 17 दिसंबर को कहां पर किया था? तो जो राज्य स्तरीय प्रदर्शनी है जो जयपुर में आयोजित हो रही है, 17 दिसंबर को इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जी हाँ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर CM अशोक गहलोत ने इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ 17 दिसंबर को किया था। फिर इसके माध्यम से जो प्रदर्शनी के माध्यम से फ्लैगशिप योजनाएं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में आम जनता को अवगत कराया जाएगा। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कितने करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृत किए हैं? तो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट अब धरातल पर इसका जो कार्य है वो देखने को मिलेगा। इसके विकास कार्यों के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा 23 करोड़ 35 लाख 31 हज़ार रुपये का बजट अब स्वीकृत किया गया है। इसके माध्यम से जो माही बांध, कागदी पिकअप बांध, चाचाकोटा, माही बैक वाटर के टापू, जो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, घोटिया अम्बा मंदिर, मानगढ़ धाम, गलियाकोट का जो मेहरनाथ मंदिर, शीतला माता मंदिर, बेणेश्वर धाम आदि का विकास है वो प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के माध्यम से किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने जो वागड़ में पर्यटन की दृष्टि से समग्र विकास के लिए यहाँ का दौरा किया था, तो बजट में भी इस सर्किट की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नए जिलों के गठन पर सिफारिश के लिए रिटायर्ड IAS अधिकारी राम लोबाया की अध्यक्षता वाली कमेटी का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? तो राजस्थान में जो नए जिलों का गठन किया जाए इसके लिए सिफारिश हेतु रिटायर्ड IAS अधिकारी राम लोबाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी का जो कार्यकाल है वो मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नए जिलों के गठन को लेकर सिफारिश के लिए 17 मार्च 2022 को रिटायर्ड IAS अधिकारी राम लोबाया की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। 6 महीने में इस कमेटी को रिपोर्ट है वो सौंपनी थी, लेकिन सितंबर में कमेटी का कार्यकाल पूरा हो गया था। बाद में इसका जो कार्यकाल है वो मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करेगी। पहले सितंबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रिपोर्ट साल के अंत तक आने की इसमें संभावना बताई जा रही है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान के जो 6 जगहों को जिला बनाने की मांग है वो कमेटी
अपना मत देगी उस मांग पर। नए जिला बनाने को लेकर रेस में कोटपुतली, बालोतरा, फलोदी, डिडवाना, ब्यावर और भिवाड़ी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सरकार इसमें अंतिम स्तर पर सरकार इसमें फैसला लेगी। साल 2008 में प्रतापगढ़ के बाद पिछले 14 साल से राजस्थान में कोई नया जिला नहीं बनाया गया। तो अभी जिलों को लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। इसके लिए वायरल जो फेक खबर भी फैली थी हाल ही में, बीजेपी सरकार ने जो 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ जो अंतिम जिला बना था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो 16 दिसंबर को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया था तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी है जिसका अनावरण 16 दिसंबर को किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया था। जी हाँ, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में इस हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया था। इस कार्यक्रम में 1975 के हॉकी विश्व कप विजेताओं ने भी इसमें शिरकत की थी। जो FIH पुरुष विश्व कप 2023 जो भुवनेश्वर राउरकेला में 13 जनवरी 2023 से हॉकी विश्व कप वो शुरू होगा अगले साल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 5 दिसंबर को भुवनेश्वर में जो राष्ट्रव्यापी ट्रॉफी टूर का शुभारंभ भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर 1992 को धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य को अपनाया और प्रसारित किया था। तो इसी अवसर पर हर साल 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की जो थीम रखी गई है वो है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले में चयन है? वो राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राजस्थान के किस जिले को चुना गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का जो डेली प्रश्नोत्तरी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है और सारी PDF वहां पर आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है वो आपको दिसंबर महीने के एंड में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चन है वो जनवरी से लेकर अब तक लेके आएंगे। और इसमें आपको बता दें कि व्याख्या सहित आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके CET एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा राजस्थान की जो फ्लैगशिप योजनाओं का वीडियो है वो जारी किया जा चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। 33 योजनाएं हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।